और मदारी सत्संगियों से भिड़ गया। कहा मेरे भालू को गुरु जी ने मारा है, या तो हमारा भालू जिंदा कराइए। अब भालू जिंदा होगा, सत्संगी तो समझ गए कोई मतलब है। प्रसाद देते भालू मर गया, गुरु जी का प्रसाद खाते, कोई बात है? क्या बात है? सत्संगी नहीं समझ पा रहे, लेकिन सत्संगियों ने जान लिया भालू तब जिंदा होगा। निकाला, देख भाई तेरा भालू तब जिंदा नहीं होगा, लेकिन अगर तू चाहता है, अरे तुमको तो रोजी रोटी कमानी, दूसरा भालू खरीद ले, पैसा ले ले, अपने भालू का दाम बताओ, जाकर के दूसरा भालू खरीद कर अपनी रोजी रोटी चलाओ। ये भालू तो गया, अब जिंदा नहीं। खैर मदारी को पैसा दिया, भोजन किया, मदारी तो चल दिया। इसके बाद गुरु साहिब ने सबको बैठा कर देखा, तेरे पिता को मैंने प्रसाद देकर आज ही 84 के जंगल से निकाल दिया, और फला गांव में तेरे पिता का पुनर्जन्म होगा, फिर से जन्म एक सत्संगी के घर में। उसके माता पिता उसको फिर संगत में लाएंगे। अगले जन्म में जब वो कुछ सयाना हो जाएगा, मैं उसको नाम की बख्शिश करूंगा, सेवा भजन भक्ति कराकर तेरे पिता का मैं अगले जन्म में उद्धार कराऊंगा। लेकिन अब मैनेजर नहीं बनाऊंगा, अब मैनेजर, इस जन्म में मैनेजर धोखा हो, अगले जन्म में तेरे पिता को ऐसे स्थान पर रखा जाएगा जिससे उसके अंदर सच्चा परमार्थ, सच्ची सेवा, सच्ची भक्ति, अपनी भक्ति का सेवा का घमंड न आने पाए। इस जन्म में तेरे पिता को अपनी सेवा का, उसको मैंने ऊंचा स्थान दे दिया, उसको घमंड आ गया, उसने सत्संगियों को कूड़ा कचरा समझना शुरू कर दिया, अपने को बड़ा महान बड़ा सत्संगी समझ बैठा, उसने प्रेमियों को गाली देना शुरू कर दिया। लेकिन अब कि तेरे पिता को ऐसे स्थान दिए जाएंगे जिससे उसकी भक्ति में धोखा उन्होंने घमंड न आने पाए। कहने का मतलब ये सब सिस्टम है, इसमें आपको चिंता करने की कोई कौन क्या कर रहा, कहां जा रहा, आप अपनी अपनी फिक्र करो, अपनी अपनी गठरी बचाओ। कौन बंबई जा रहा, कौन भोपाल जा रहा, कौन कहां जा रहा। अवगुण औरंग देख के आज हंसो जन को, अब ही नाव मई धार में ना जाने का हो। बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो अपना, मुझसे बुरा न कोई। सावधान रहा करो, सेवा में भी घमंड हो जाता है, सेवा भक्ति में भी अहंकार होता है, और करा कराया सब गया, जब आया अहंकार 10,000 दे दिया और पूरे संगत में डंका पीटने लगे, क्या लाभ मिलेगा? 10,000 एक दिन सब माया ले लेगी। बैंकों का जमीन जायदाद बगीचा करोड़ों बैंकों में, एक नया सुई का नोक लेकर कोई जाएगा? काल प्रभु सब घसीट लेंगे, छीन लेंगे, नंगा करके बेआबरू बेइज्जत आपको भेजा जाएगा। और अपने प्यारे सदगुरु के नाम पर 10,000 दे दिया, डंका बजा, हमने दे दिया। क्या दे दिया? किसका दे दिया? जिसका था उसी को दे दिया। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, यही पाया था, यही देना है, पहले ही दे दो, मरने के पहले दे दो, मरने के बाद तो सब देना ही देना, खाली होकर जाना है। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, सुई का नोक भी कोई लेकर के गया। अब देखो दिन डूब रहा है, आप कहोगे महाराज कथा उथा बंद करो न? दिन डूब रहा है, अभी तो आज पहला दिन, अभी तो देखो कल प्रातः काल की अमृत बेला में कल आप सब लोग जितनी दूर से आए तो इसका पूरा लाभ लेना। पूज्य हुजूर महाराज जी का पावन सत्संग संदेश, और विशेषकर जो नए लोगों को लाए हो उनके लिए नामदान होने वाला है, बहुत बड़ी चीज नामदान होने वाला है। अमोलक दौलत, आत्मधन का, रूहानियत का अनमोल खजाना संसार में खोई डालोगे नहीं मिलती है। आज इस मथुरा की पावन भूमि पर कल प्रातः काल कितने लोगों की किस्मत जागने वाली है। इसलिए जिन लोगों को नामदान लेना है, थोड़ा कपड़े उपड़े बदल कर नहा धोकर, बुखार उखार है तो मत नहाना, थोड़ा कपड़े उपड़े पहुंच करके एक जगह मंदिर दादू के आगे बैठना, और सुबह 6 बजे कोशिश करना, 5 बजे घंटी बज जाएगी और आप आकर के यहाँ 6 बजे तक
ध्यान भजन भी होगा, उसके पहले आ जाओ। 6 बजे तो पूज महाराज जी का आने का समय है। 5 बजे से प्रार्थना ध्यान भजन घंटी तो और पहले बज जाएगी। जब घंटी बज जाए आलस मत करना और उठ करके अपना नित्य क्रिया से निवृत्त, नहाना धोना, तैयार होकर आना, पूरा सत्संग सुनना होली पर्व पर, और साथ ही साथ नाम की बख्शिश, ये रूहानियत का अनमोल खजाना आपकी झोली में पड़ने जा रहा। ये पुण्य घड़ी, पुण्य प्रताप, अब मोह भाव भरोसे हनुमंता, बिन हर कृपा मिले न शंका। किसी जन्म का पुण्य उदय होता है तो संत मिलन होता है, संत मिलन। कल प्रातः काल के अमृत बेला में संत मिलन, आदमी नहीं, आदमी ही में तो सब कुछ है। मौला आदमी बनाया, अपना भेद उसने खुद बताया। आप भाग्यशाली हो, इसलिए नए आगंतुक लोग इस चीज का पूरा पूरा लाभ लेने की कोशिश करना। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब देखो, एक अभी बैठे रहना, उठना मत आप।